हिंदू बेटियां कतई न सोचें कि हमारा वाला तो अब्दुल है, आफताब नहीं हो सकता। साक्षी महाराज। उन्नाव से भाजपा सांसद स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी महाराज शुक्रवार को वृंदावन आए। परिक्रमा मार्ग स्थित निज आश्रम पर वे पत्रकारों से भी मुखातिब हुए। लव जिहाद के कारण हिंदू बेटियों की हत्या की लगातार बढ़ती घटनाओं पर उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार होने के बावजूद जो लोग भयाक्रांत होने के बजाय इस प्रकार की हिमाकत कर रहे हैं, इसके लिए सरकार को और सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। दोषियों को ऐसा दंड दिया जाना चाहिए जिससे कि कोई मनचला इस प्रकार की हिमाकत ना करे। इन घटनाओं पर किसी भी विपक्षी द्वारा आवाज न उठाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि दिल्ली में बेटी श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए। अगर अन्य धर्म की किसी महिला के साथ ऐसा हुआ होता तो विश्व के सैकड़ों देश हिंदुस्तान के खिलाफ खड़े हो गए होते, लेकिन अब देश में ही विपक्ष के नेताओं को जैसे सांप सूंघ गया है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। ये लोग केवल वोटों की राजनीति करने वाले हैं। साथ ही उन्होंने हिंदू बेटियों को सावधान करते हुए कहा कि वह ये कतई नहीं सोचे कि हमारा वाला तो अब्दुल है, वह आफताब हो ही नहीं सकता। जिनके खून में दगा है, जो अपने माँ बाप के नहीं हुए, वह किसी के नहीं हो सकते। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा महाराष्ट्र में वीर सावरकर पर दिए बयान की चर्चा में साक्षी महाराज ने कहा कि कांग्रेस ने इस देश को तोड़ने का काम किया है। मोदी के भय से भयाक्रांत होकर राहुल जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन वे पहले अपने गिरेबान में झांक कर तो देख लेते। लव जिहाद की स्थिति बड़ी बुरी होती जा रही है और हिंदू लड़कियां बहुत मर रही हैं इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। श्रद्धा के 35 टुकड़े, उसके बाद लखनऊ में निधि को चौथी मंजिल से फेंकना, ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं रोज सुनने के लिए मिलती हैं। और ये तब जब सरकार में, केंद्र में मोदी की सरकार है, लोगों को भयाक्रांत होना चाहिए, उसके बाद भी लोग हिमाकत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है सरकार को बहुत सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है और दोषियों को ऐसा दंड दिया जाना चाहिए ताकि फिर कोई मनचला इस प्रकार की हिमाकत कर न सके। महाराष्ट्र में एक भी विपक्ष की आवाज़ नहीं उठ के आ रही है इस लेकर के इस बात को। तथाकथित सेकुलरवादी जितने लोग हैं, सबको सांप सूंघ गया है। श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए। अगर अन्य जात की किसी महिला के साथ ये हुआ होता तो विश्व के सैकड़ों देश हिंदुस्तान के खिलाफ खड़े हो गए होते, परंतु श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए तो सबको सांप सूंघ गया। न इसमें राहुल गांधी कुछ बोल रहे, न सोनिया गांधी कुछ बोल रही, न अखिलेश यादव कुछ बोल रहे, न ममता कुछ बोल रही, न केजरीवाल कुछ बोल रहे। तो ये तथाकथित सेकुलरवादी हैं, केवल फूट डालो, राजनीति करो, वोटों की राजनीति करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि इनका देश से, धर्म से कोई रिश्ता नहीं है। अरे हिंदू परिवार है, हिंदू की जो हमारी बहन बेटी है, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे इस बात को लेकर के? प्रिंट मीडिया के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से मैं अपनी हिंदू बहनों को सावधान करता ही रहता हूँ। फिर मैं सावधान करना चाहूँगा कि वो ये कतई नहीं सोचें कि हमारा वाला तो अब्दुल है, वो आफताब हो ही नहीं सकता। जिनके खून में दगा है, जो अपने माँ बाप के नहीं हुए, वो किसी के नहीं हो सकते। इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। महाराज जी, जैसे राहुल जी ने कल वीर सावरकर को लेकर के महाराष्ट्र में जो बयान दिया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कांग्रेस ने इस देश को तोड़ने का काम किया। मोदी के भय से आक्रांत होकर के राहुल जी जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन अपने गिरेबान में झांक के तो देख लेते। और मुझे लगता है उसी संदर्भ में वीर सावरकर के ऊपर उनका बयान है, और जिस प्रकार की उनकी छोटी सोच है उसकी हम निंदा करते हैं। आज योगी जी का जो शासन है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? 7-8 महीने दोबारा से दूसरा शासन आया उसके बाद। योगी जी हों या मोदी जी हों या भारतीय जनता पार्टी, ये राष्ट्र की राजनीति करते हैं, परिवार
केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक की छत के नीचे ब्रजवासियों को मिलेगा संपूर्ण रोगों का इलाज, वो भी रियायती दरों पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर, MRI, CT स्कैन, कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, इको, सभी प्रकार की खून और पेशाब की जांचें, न्यूरो से संबंधित रीढ़ की हड्डी व दिमाग के ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर व पेट से संबंधित सभी रोगों का इलाज, ब्लड बैंक, डायलिसिस व एम्बुलेंस की सुविधाएं, इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। OPD सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर।